क्या आप जानते हैं बाइबल में 7 नंबर का आत्मिक रहस्य क्या है? बाइबल में ऐसी कई संख्याएं हैं जिनके पीछे गहरा आत्मिक रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन यदि किसी एक संख्या ने सबसे अधिक आत्मिक गहराई, भविष्यवाणी और ईश्वरीय योजना को दर्शाया है, तो वह नंबर 7 है। यह केवल गिनती का एक अंक नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है जो हमें ईश्वर की संपूर्णता, व्यवस्था, योजना और सिद्धता की ओर संकेत करता है। यह संख्या जैसे परमेश्वर के कार्यों की छाया बन जाती है, जो हर युग, हर वचन, हर दर्शन में प्रकट होती है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक के शुरुआती अध्यायों को पढ़ते हैं, तो हमें 7 दिनों में पूरी सृष्टि को बनाने का वर्णन मिलता है, जो दर्शाता है कि परमेश्वर ने सब कुछ एक सुव्यवस्थित ढंग से और पूर्णता के साथ रचा। 6 दिन काम और 7वें दिन विश्राम। यह विश्राम भी केवल शारीरिक विश्राम नहीं, बल्कि आत्मिक विश्राम और ईश्वर के साथ गहरे संबंध का प्रतीक है। यही 7 का पहला रहस्य है, सब कुछ पूरा करने के बाद विश्राम। बाइबल में 7 तुरहियां, 7 चर्चें, 7 स्वर्गदूत, 7 मोहरें और 7 कटोरे हैं। ये सब प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों का हिस्सा हैं। क्या ये केवल प्रतीक हैं या इनसे कहीं अधिक गहरी आत्मिक शक्ति जुड़ी है? यह हमें बताता है कि परमेश्वर के न्याय और कार्यों में कोई गलती या कमी नहीं है। सब कुछ पूर्ण और समयबद्ध है। यही दूसरा रहस्य है, परमेश्वर की योजनाएं पूर्ण और अटल हैं। यीशु मसीह के क्रूस पर कहे गए 7 वचन केवल अंतिम शब्द नहीं थे, बल्कि वे पाप, क्षमा, उद्धार और प्रेम को दर्शाते थे। ये 7 वचन आत्मिक जीवन के हर पहलू को छूते हैं। मनुष्य के हर प्रश्न का उत्तर इन 7 में छिपा है। यही तीसरा रहस्य है, क्रूस पर बोली गई हर बात अनंत काल के लिए गूंजती है। यह भी रोचक है कि बाइबल में 7 को अक्सर परमेश्वर की ओर से सिद्धता, पवित्रता और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, जबकि 6 को अपूर्ण और मानव की कमजोरी का संकेत। शैतान का अंक 666 है और परमेश्वर की व्यवस्था का अंक 7 है। यही आध्यात्मिक टकराव का रहस्य है, अंधकार की अपूर्णता और प्रकाश की पूर्णता। इस संख्या को जीवन में अपनाना केवल ज्ञान की बात नहीं, बल्कि एक आत्मिक यात्रा है, जिसमें हम अपने जीवन के हर पहलू में परमेश्वर की सिद्ध योजना को पहचानना और उसमें चलना सीखते हैं। यह संख्या हमें आमंत्रित करती है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की पूर्णता को स्वीकारें, अधूरेपन से निकलें और आत्मा में परिपक्वता की ओर बढ़ें। अगर आप इसके बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिखो फुल वीडियो, तो मैं फुल वीडियो बनाऊंगा। सभी को शालोम, हालेलुया।